बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, तुर्की में मुस्लिम दुनिया की एक नई तारीख रकम हो चुकी है। आया सूफिया जैसी तारीखी इमारत में 86 साल बाद अजान की सदा दोबारा से बुलंद हुई तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। दोस्तों, इस्तांबुल में वाक़े हाजिया सूफिया एक चर्च था जिसको यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाई पादरी गिरजा के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। हाजिया सूफिया, जो कि एक रोमन कैथोलिक गिरजा, एक उस्मानी मस्जिद और एक सेकुलर म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता रहा है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने जुमे के दिन इस कदीम इमारत के बारे में अदालती फैसले के बाद इस्तांबुल की हाजिया सूफिया को एक म्यूजियम से एक मस्जिद में तब्दील करने के फरमान पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। तुर्की की एक अदालत ने मुतफ़िका तौर पर फैसला दिया है कि काबीना का माजी का फैसला, जिसने बाज़ंतीनी दौर को म्यूजियम बनाना कलअदम करार दिया है, हुकूमत के लिए एक बार फिर इसे मस्जिद में तब्दील करने का रास्ता खोल दिया है। ये फैसला इसी साल के शुरू में एक एसोसिएशन के नुमाइंदों ने काबीना के फैसले के जरिए 1930 की दहाई में हाजिया सूफिया को म्यूजियम में तब्दील करने के लिए हुकूमत पर मुकदमा दायर करने के बाद किया था, जिस पर जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने दस्तखत किए थे। ये इकदाम बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी मुज़म्मत और गद्दारी के दरमियान आया है। ईसाई कैथेड्रल के तौर पर 6वीं सदी में तामीर किया गया हाजिया सूफिया, जो हौली हिकमत के लिए यूनानी है, खास तौर पर ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने इनकी ताज़ीम की है। यूनान के वजीर सकाफत ने अदालती फैसले को मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए खुली इश्तियाल अंगेजी करार दिया है, जबकि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कहा है कि उसे ये हुक्म अफसोस के साथ मिला है। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस फैसले से वो मायूसी का शिकार हैं, लेकिन इन मंसूबों को सुनने के मुंतजिर हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके ये सब के लिए रुकावट के बगैर काबिल रसाई रहता है। दोस्तों, तय्यब एर्दोगान के इस फैसले ने पूरी उम्मत मुसलमा में खुशी की लहर दौड़ा दी है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इसकी मुखालफत कर रही हैं। दोस्तों, आप सदर रजब तय्यब एर्दोगान के इस फैसले से कितने मुतमईन हैं और इसको किस नजर से देखते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हैशटैग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, जुमे के दिन जो तुर्क सदर का फैसला सामने आया है कि उसने हाजिया सूफिया को दोबारा फिर से मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। आज के वीडियो में इसी मस्जिद के हवाले से, इसकी तारीख के हवाले से बात करेंगे। इसका क्या पस मंजर है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, 29 मई 1453 रात का 1:30 बजा है। दुनिया के कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुंबदों पर से 19वीं कमरी तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा है, जैसे इसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। इस जवाल अमादा चांद की मलगजी रोशनी में देखने वाले देख सकते हैं कि शहर की फसीलों के बाहर फौजों के परे मुनज़्ज़म मुस्तकिल मिजाजी से इकट्ठे हो रहे हैं। उनके दिल में एहसास है कि वो तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। ये शहर कुस्तुनतुनिया, जिसे आजकल इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, और फसीलों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। उस्मानी तोपों को शहर पनाह पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके हैं। कमांडरों ने खास तौर पर 3 मकामात पर गोलाबारी मरकूज रखकर फसील को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी यलगार फसील के मेसोटैकॉन कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम से कम 9 शिगाफ पड़ चुके हैं और खंदक का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया है। सर पर भारी पगड़ बांधे और तलाई खलत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्की जुबान में मुखातिब किया, मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नकारों, करनों, तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया, लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शिगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील की कमजोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ समंदर में बहरी जहाजों पर नस्ब तोपों के दहानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। बाज़ंतीनी सिपाही इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने इनके हौसले पस्त और आसाब शिकस्ता कर दिए थे। बहुत शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुंचे और पत्थर उठा उठाकर नीचे इकट्ठा होने वाले हमला आवरों पर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरे अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े
और गिड़गिड़ाकर मनाजातें शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुतअद्दिद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टनाटन ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तलाफ भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुकद्दस कलीसिया हाजिया सूफिया में इकट्ठी हो गई। दिफाई फौज ने जांफेशानी से उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन अतालवी तबीब निकोलो बारबेरो जो उस दिन शहर में मौजूद थे लिखते हैं कि सफेद पगड़ियां बांधे हुए हमला आवर जानिसार दस्ते बेजिगर शेरों की तरह हमला करते थे और उनके नारे और तबलों की आवाजें ऐसी थीं जैसे उनका ताल्लुक इस दुनिया से ना हो। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपा सलार जीवानी जिस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरिक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही करकोपोर्ता दरवाजे के ऊपर नसब बाजंतीनी परचम उतारकर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वज़रा और अमायद के हमरा हाजिया सूफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक़्तिदार का आगाज नहीं था। इस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तदा हुई थी। एक तरफ 27 कबले मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपना नुक्ता रूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बर्रे आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे कुरूने वस्ता का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतेह कुस्तुनतुनिया को फौजी तारीख का संगे मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफी हैं। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहाँ से हजारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भागकर यूरोप और खास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। उस वक्त यूरोप तारीख दौर से गुजर रहा था और कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन इस तमाम अरसे में कुस्तुनतुनिया में यूनानी जुबान और सकाफत बड़ी हद तक बरकरार रही थी। यहाँ पहुँचने वाले मुहाजिरों के पास हीरे जवाहरात से बेशकीमती खजाना था। अरस्तु, अफलातून, बतलीमूस, जालेनूस और दूसरे हुक्मा उलमा के असल यूनानी जुबान के नुस्खे, इन सब ने यूरोप में कदीम यूनानी अलूम के आहिया में जबरदस्त किरदार अदा किया और मौरखीन के मुताबिक उन्हीं की वजह से यूरोप में निशातुस्सानिया का आगाज हुआ, जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बाकी दुनिया से सबकत लेने में मदद दी, जो आज भी बरकरार है। ताहम नौजवान सुल्तान मोहम्मद को, जिसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है, 29 मई की सुबह जो शहर नजर आया, ये वो शहर नहीं था जिसकी शानो शौकत के अफसाने उसने बचपन से सुन रखे थे। तवील इन्हतात के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और कुस्तुनतुनिया जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मालदार शहर रहा था, अब उसकी आबादी सुकड़कर चंद हजार रह गई थी और शहर के कई हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से कट होकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रूम से यहाँ मुंतकिल किया, तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासबत से कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुंचकर कुस्तुनतुनिया बन गया। मगरब में रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद ये सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और चौथी ता 13वीं सदी तक इस शहर ने तुर्की की वो मनाजिल तय की कि इसके दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। चुनाचे इस मकसद के हसूल की खातिर चंद इब्तदाई कोशिशों की नाकामी के बाद 674 में एक जबरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके कुस्तुनतुनिया की सिमत रवाना किया। इस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे डाल दिए और अगले 4 साल तक मतवातर फसीलें अबूर करने की कोशिशें करता रहा। आखिर 678 में बाज़ंतीनी बहरी जहाज शहर से बाहर निकले और उन्होंने हमलावर अरबों पर हमला कर दिया। इस बार उनके पास एक जबरदस्त हथियार था जिसे आतिशे यूनानी या ग्रीक फायर कहा जाता है। इसका सही फार्मूला आज तक मालूम नहीं हो सका,
ताहम ये एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था और ये कश्तियों और जहाजों से चिपक जाता था। मजीद ये कि पानी डालने से इसकी आग मजीद भड़क जाती थी। अरबी साफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे, चुनाचे देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिश जार का मंजर पेश करने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी पनाह नहीं मिली क्योंकि आतिश यूनानी पानी की सतह पर गिरकर भी जलती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरे बहरे मरमरा ने आग पकड़ ली है। अरबों के पास पसपाई के अलावा कोई चारा न रहा। वापसी में एक हौलनाक समंदरी तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आध ही बचकर लौटने में कामयाब हो सकी। इस मुहासरे के दौरान मशहूर सहाबी अबू अयूब अंसारी ने भी अपनी जान जाने आफरीन के स्पुर्द कर दी। उनका मकबरा आज भी शहर की फसील के बाहर है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यहाँ एक मस्जिद बना दी थी जिसे तुर्क मुकद्दस मकाम मानते हैं। इसके बाद 717 में बनु उमय्या के अमीर सुलेमान बिन अब्दुल मलक ने ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ एक बार फिर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया, लेकिन इसका भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ और 2000 के करीब जंगी कश्तियों में से सिर्फ 5 बचकर वापस आने में कामयाब हो सकी। शायद यही वजह थी कि इसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने दोबारा कुस्तुनतुनिया का रुख नहीं किया, हत्ता कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बिलाखिर शहर पर अपना झंडा लहराकर सारे पुराने बदले चुका दिए। शहर पर कब्जा जमाने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत अदरना से कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर दिया और खुद अपने लिए कैसर रूम का लकब मुंतखब किया। आने वाले अशरों में इस शहर ने वो उरूज देखा जिसने एक बार फिर माजी की अजमत की यादें ताजा कर दी। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्मनामा भेजा, जो कोई चाहे वो आ जाए, उसे शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, उसने यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। इसके अलावा उसने शहर के तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की असर नौ तामीर की, पुरानी नहरों की मुरम्मत की और नकासी का निजाम कायम किया। उसने बड़े पैमाने पर नई तामीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तोप कापी महल और ग्रैंड बाजार है। जल्द ही तरह तरह के दस्तकार, कारीगर, ताजर, खत्तात, मुसव्विर, सुनार और दूसरे हुनरमंद शहर का रुख करने लगे। सुल्तान फातेह ने हाजिया सूफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया, लेकिन उन्होंने शहर के दूसरे बड़े गिरजा कलेसिया हवारियान को यूनानी ऑर्थोडॉक्स फिरके के पास ही रहने दिया और ये फिरका एक इदारे की सूरत में आज भी कायम दायम है। सुल्तान फातेह के बेटे सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा इख्तियार कर लिया और कुस्तुनतुनिया उसका दारुल खुलाफा और तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकजी शहर करार पाया। सुल्तान फातेह के पोते सुलेमान अली शान के दौर में कुस्तुनतुनिया ने नई बुलंदियों को छू लिया। ये वही सुलेमान है जिन्हें मशहूर तुर्की ड्रामे मेरा सुल्तान में दिखाया गया है। सुलेमान अली शान की मलका खुर्रम सुल्तान ने मशहूर मामार सुनान की खिदमात हासिल की, जिसने मलका के लिए एक अजीमुशान महल तामीर किया। सुनान की दूसरी मशहूर तामीरात में सुलेमानिया मस्जिद, खुर्रम सुल्तान हमाम, खुसरो पाशा मस्जिद, शहजादा मस्जिद और दूसरी इमारतें शामिल हैं। यूरोप पर सकूते कुस्तुनतुनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहाँ इस सिलसिले में किताबें और नज़में लिखी गईं और मुतअद्दिद पेंटिंग्स बनाई गईं और ये वाकया उनकी इज्तमाई शऊर का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यूरोप कभी उसे भूल नहीं सका। नेटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन तुर्की को कबूल करने के लिए लेतो लाल से काम लेती है, जिसकी